So, hey everyone, I know I'm making this video after a very long time, but as I always say, मैं कुछ चीज़ों में busy था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी. बट अब देखो, ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जिस चीज़ के ऊपर, वो कोई ऐसे टॉपिक नहीं होने वाला है. इट्स एक्चुअली अ कॉन्वर्सेशन. इट्स एक्चुअली अ थिंग जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी. उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे कुछ रियलाइजेशन हुआ. सो आई वॉन्ट दैट कि तुम्हें भी वो रियलाइजेशन हो, तुम्हारे पर्सपेक्टिव में भी कुछ चेंजेस आए. सो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ. और बुक का नाम है ट्यूसडे विथ मॉडी बाय मिच एल्बम. और इस बुक का अगर मैं बेसिक सिनॉप्सिस दूं, क्योंकि मैं पूरी कहानी तो नहीं समझाने वाला यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कोई समरी वीडियो है नहीं ये. बट मैं यहाँ बेसिक सिनॉप्सिस देना चाहूँगा. तो यहाँ पे एक प्रोफेसर है और एक स्टूडेंट है. अब प्रोफेसर और स्टूडेंट अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, क्योंकि हाई स्कूल तक ऑफ कोर्स स्टूडेंट अपने प्रोफेसर के कांटेक्ट में था, कनेक्टेड था उनसे. बट जैसे जैसे वो ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ता है, वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं. उसी बीच स्टूडेंट को मालूम चलता है कि उसकी प्रोफेसर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है. ही इज़ एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ कॉल्ड ALS, और उसका कोई ऐसे क्योर भी नहीं है, एंड ही इज़ डाइंग स्लोली. और हमारे जो प्रोफेसर हैं मॉडी, वो इसी दौरान कुछ वंडरफुल लाइफ लेसन्स देते हैं ऑन एवरी ट्यूसडे टू हिज स्टूडेंट मिच. अब वो क्या लाइफ लेसन्स हैं और क्या चीज़ें मैंने सीखी, वो सारी चीज़ों को मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से यहाँ दिखाने की, बताने की कोशिश करूँगा. सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो से कुछ जानने को मिलेगा बेसिकली. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. अब देखो, मैं तुमसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि तुमने नोटिस किया होगा कि हम इंसान यूजुअली तभी अपने अंदर चेंज लाते हैं जब हमारे साथ कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, या फिर तुम अपने रॉक बॉटम को टच करते हो, तभी हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ हो, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, या फिर किसी भी और तरीके की चीज़ें तुम्हारे साथ हुई हो, तभी तुम्हारे ज़िंदगी में चेंज आता है. लेकिन अगर तुम्हारे ज़िंदगी में वो जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे आती हैं, तो तुम आराम से जीते रहते हो. उससे पहले तुम्हारी आंखें बंद रहती है, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा सा पत्थर आके तुम्हें कुचल ना दे. और तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि हम अपने अंदर के क्वेश्चंस को तब तक अवॉइड करते हैं जब तक वो खुद चिल्लाकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा ना हो जाए, और तब हमारी आंखें खुलती हैं और हम उन आंसर्स को सर्च करने के लिए फिर निकलते हैं. बट तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्यों हम लोग हर बार सफरिंग को, पेन को एज अ टीचर ट्रीट करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि भाई जिंदगी में जब दुख दर्द आएगा तब हम लोग कुछ सीखेंगे, उससे पहले हम अपनी आंख बंद करके जिंदगी को जीते रहते हैं. और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि सफरिंग हमें जगाता है. क्योंकि जब तुम अपने किसी अपने को खोते हो, जब तुम अपने किसी करीबी को खोते हो, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि रिलेशनशिप्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जब तुम कभी खुद हॉस्पिटल बेड पे होते हो, तो तुम्हें रियलाइज होता है कि टाइम कितना ज़्यादा लिमिटेड है. और जब तुम रॉक बॉटम को हिट करते हो, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि जिन चीज़ों को तुम चेज कर रहे थे, शायद उसका कोई मतलब था ही नहीं. शायद वो चीजें तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी. और फिर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट एम आई रियली डूइंग विथ माई लाइफ. बट यहाँ ट्रेजेडी ये है कि ये सारे क्वेश्चंस हम पहले भी पूछ सकते थे. वी डोंट हैव टू वेट अंटिल द ब्रेकिंग पॉइंट. जहां जितने भी फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं, या फिर सेंट्स हैं, सब यही कह गए हैं कि विजडम डोंट ओनली कम फ्रॉम सफरिंग, इट कम फ्रॉम अवेयरनेस. बट स्टिल हमारे पैटर्न्स वही हैं. वी वेट for ourselves to hit द रॉक बॉटम. और यहीं पे मुझे याद आता है दोस्तोयेव्स्की के जिंदगी का एक पावरफुल पार्ट, जो कि तुम में से बहुतों को शायद मालूम भी होगा. दोस्तोयेव्स्की को जब जेल भेजा गया था, और उसी प्रिजन कैंप में उन्हें एक दिन बुलाया गया, उन्हें और उनके और भी दोस्तों को बोल लोगों को बोल लो, और उन्हें खड़ा कर दिया गया था एक फील्ड में. और बोला गया था कि अब उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा. पीछे सोल्जर खड़े थे अपने राइफल्स को लेके, और गोली बस चलने ही वाली थी. और बस दोस्तोयेव्स्की सोच चुके थे कि दिस इज द एंड ऑफ हिज लाइफ.
बट सडनली एक घुड़सवार उधर से दौड़ता हुआ आता है और उस एग्जीक्यूशन को रुकवा देता है, और आफ्टर दैट हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक फेक एग्जीक्यूशन था, एंड दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। आगे जो होता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ पे बताया है क्योंकि इसके कुछ ही घंटे बाद दोस्तोयेव्स्की कुछ लिखते हैं that really changes his life also after that near death experience। और वो लाइंस ये थे, now my life will change, I will be born again in a new form, brother, I assure to you that I will not lose hope, life is a gift, life is a happiness, and each moment could be an eternity of joy। जहां पे ये सिर्फ एक कोई लेटर नहीं था अपने भाई के लिए, एक्चुअली में ये एक अवेकनिंग थी, उनका भी आंख खुला, जहां पे हम दोस्तोयेव्स्की से भी सीख सकते हैं। सोचो जरा, एक इंसान जो थोड़ी देर पहले मरने वाला था, ही सडनली रियलाइजेज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट लाइफ इज अ गिफ्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस बात को इस रूप में लो कि तुम्हें भी दोस्तोयेव्स्की की तरह उस नियर डेथ एक्सपीरियंस को देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा जरूरी है, क्योंकि इन राइटर्स ने जो एक्सपीरियंस किया है वो तुम्हारे साथ शेयर किया है, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करके तुम्हारे लिए एक बेटर पाथ बताया है। आई नो कि सफरिंग इज इनएविटेबल, पेन इज इनएविटेबल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका इंतजार करो। द क्वेश्चन इज कि तुम्हें भी उस पेन और सफरिंग के लिए वेट करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में चेंज लाने के लिए? क्या तुम बस बैठे रहोगे, उस दर्द का इंतजार करते रहोगे कि भाई वो एक दिन वो सफरिंग मेरी जिंदगी को भी हिट करेगा एंड एवरीथिंग गोना चेंज इन माय लाइफ? वेल, बिलीव मी माय फ्रेंड, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, और कईयों की जिंदगी में ये चीज इतनी लेट आती है कि कोई टाइम बचता ही नहीं है। और इस केस में मैं एग्जांपल देना चाहूंगा ट्यूसडे विथ मॉरी बुक से। प्रोफेसर अपने आखिरी समय में थे, ही वॉज स्ट्रगलिंग विद द ALS डिजीज, और उन आखिरी समय में भले ही उन्होंने लाइफ के ऊपर कॉन्टेम्पलेशन स्टार्ट किया था, बट वो इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि वो दुनिया को शेयर करना चाहते थे कि जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, व्हाट इज द राइट वे ऑफ लिविंग। जहां दोस्तोयेव्स्की की स्टोरी भी हमें एक ब्रूटल सच दिखाती है कि मोस्ट ऑफ अस आर जस्ट स्लीप वॉकिंग थ्रू आवर लाइव्स। जहां वी थिंक दैट वी हैव टाइम, वी थिंक दैट समडे वी विल लिव फुल्ली, लेकिन अगर हम दोस्तोयेव्स्की के बातों पे ध्यान दें तो तुम्हें रियलाइज होगा कि हर एक मोमेंट में पूरी इटर्निटी छुपी हुई होती है। इस आज में पूरी इटर्निटी छुपी हुई है, इस वेरी मोमेंट में पूरी इटर्निटी छुपी हुई है, दैट वी आर नॉट रियलाइजिंग। अब सोच के देखो, तुम्हें ये रियलाइजेशन हो जाए अबाउट द प्रेजेंट, अबाउट दिस वेरी मोमेंट, तो तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। देखो, मैं यहाँ पे कोई ऐसा मोटिवेशन तुम्हें दे नहीं रहा हूं। आई नो कि चीजें फिगर आउट इतनी इजीली नहीं होती है जितनी इजीली मैं इसे कह पा रहा हूं। इवन मैंने भी फिगर आउट नहीं कर लिया है इन चीजों को, टू लिव इन द प्रेजेंट, टू लिव इन द मोमेंट, टू सी एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एज अ गिफ्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने ये सारी चीजें फिगर आउट कर ली हैं, बट स्टिल मैंने कम से कम इस चीज को रियलाइज किया है, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, एंड आई एम फ्रॉम नाउ वर्किंग टुवर्ड्स दैट पाथ। इसलिए मैं तुम्हें भी इस बात को रियलाइज करवाना चाहता हूं कि डोंट वेट फॉर पेन और सफरिंग टू चेंज योर लाइफ, स्टार्ट नाउ। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट लेसन जो कि ट्यूसडे विथ मॉरी बुक से आता है, वो ये है कि मॉरी हमें समझाते हैं कि डोंट गो वेयर द सोसाइटी इज गोइंग और फॉलो द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। इंस्टीड ही से दैट मेक योर ओन रूल्स। और ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द डेथ, कि सोसाइटी कैसे डेथ को एज अ टैबू ट्रीट करती है, डेथ को एज अनदर एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ ट्रीट करती है, एक फार डिस्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करती है। बट मॉरी ऑन हिज डेथ बेड realizes that it is not a far distant object, instead it is the very part of the life. Every moment when you are sitting, death is also sitting with you. और जब तुम इस बात की रियलाइजेशन के साथ जीते हो, जब तुम इस रियलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हो कि यू हैव द लिमिटेड टाइम, आई नो कि हम सभी जानते हैं कि वी ऑल गोना डाई, बट कितने लोग इस बात को एक्चुअली रियलाइज किए हैं, एक्चुअली एक्सेप्ट किए हैं? आई डोंट थिंक कि बहुत लोग ने इस बारे में बैठ के सोचा भी होगा अबाउट डेथ,
क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि यस व्हाई लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्यों वो चीजें करना जरूरी है जो तुम्हें पसंद है। बिकॉज ये तुम्हारी जो जिंदगी मिली है वो एक ही है। ये गेम नहीं है कि एक हार्ट कम हुआ तो दूसरा हार्ट तुम्हारे पास बाकी है। नो, एक बार गेम खत्म मतलब खत्म। जहां मॉडी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं कि व्हेन यू लर्न हाउ टू डाई देन यू लर्न हाउ टू लिव। और इस बात में काफी वेटेज है। जब तुम डेथ को पूरी तरीके से समझते हो तभी तुम्हें रियलाइज होता है अपनी जिंदगी के बारे में। तभी तुम समझ पाते हो कि शायद बहुत सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में अननेसेसरी हैं। शायद तुम अपने ड्रीम्स और पैशंस को असाइड जो कर दिए थे कि समडे यू विल गोना कंप्लीट दैट और डू दैट और गोना परस्यू दैट, वो तुम्हें रियलाइज होगा कि वो समडे कभी नहीं आने वाला। वो जो भी कुछ है वो आज में है, इसी वेरी मोमेंट में है। बट स्टिल हम लोग तो बस बैठे रहते हैं वेटिंग फॉर दैट पेन एंड सफरिंग टू चेंज आवर लाइफ। क्योंकि इंटरनेट पे भी यही फीड हमें आता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल्स पे हमें यही फीड आती है कि आफ्टर दैट वेरी इवेंट दिस गाय बिकम अ मिलियनेयर, आफ्टर दैट वेरी इवेंट दिस गाय स्टार्टेड अ बिजनेस, दिस गाय क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। बट यू डिडंट सी द अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट कि उन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी। वो पेन और सफरिंग उनकी जिंदगी में अचानक से नहीं आया। दे वर नॉट जस्ट सिटिंग अराउंड, दे वर वर्किंग फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। और तब उनकी जिंदगी में वो पेन और सफरिंग आता है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि ये तो इनएविटेबल चीज है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन क्या तुम उस चीज के लिए रेडी रहोगे या फिर तुम बस बैठे रहोगे? क्योंकि बैठे रहोगे और तब जब लाइफ चमाटा देगी तुम्हारे शकल पे तो उससे उभरने का रास्ता फिर तुम्हें नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर तुम आज से वर्क करते हो तो जब पेन और सफरिंग इन फ्यूचर तुम्हारे लिए आएगी तो वो तुम्हारे लिए बर्डन नहीं होगा, क्योंकि तुम उसके लिए रेडी होगे। यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट ऐसा हम में से कितने लोग वर्क कर रहे हैं, या फिर तुम वर्क कर रहे हो इस चीज के लिए कि नहीं, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। मुझे कार्ल जंग की, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, एक बहुत ही अमेजिंग लाइन याद आ रही है। वो ये है कि अंटिल यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। यस, तुम खुद ही सोच के देखो, तुमने अपने लाइफ में कितनी ही बार ऐसा महसूस किया होगा कि तुम सेम पैटर्न्स को, सेम चीजों को रिपीट कर रहे हो, उसी सेम टॉक्सिक रिलेशनशिप में जा रहे हो, सेम फेलियर्स, सेम एम्प्टीनेस को महसूस कर रहे हो, और फिर तुम सोचते हो कि क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। तुम दोष डालते हो कि शायद मेरे किस्मत में ही ऐसा है। लेकिन जहां कार्ल जंग हमें समझाते हैं कि तुम्हें जो ये कोइंसिडेंस लग रहा है, एक्चुअली में ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक्चुअली में तुम्हारा अनकॉन्शियस पेन और बर्डन है जिसको तुमने कभी कन्फ्रंट नहीं किया, तुमने कभी उसको समझा ही नहीं। पास्ट रिलेशनशिप्स के बेसिस पे तुमने कब एनालाइज किया था कि जो तुमने, तुम्हारे साथ जो पास्ट रिलेशनशिप तुम जिसके साथ भी रह चुके हो और वो टॉक्सिक अगर अगर रहा होगा, तुमने एनालाइज कभी करने की कोशिश की? नहीं। यू जस्ट गॉट इनटू अनदर रिलेशनशिप विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट कॉन्टम्पलेटिंग अबाउट इट कि हाँ भाई, पहले क्या हुआ था मेरे साथ और अब तुम फिर से उसी रास्ते पे चल देते हो। प्रॉब्लम यह है कि तुम एनालाइज नहीं करते हो और वो अनकॉन्शियस फिर तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है और तुम उसको फेट बोलते हो कि भाई किस्मत में ही मेरा ऐसा है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां कार्ल जंग सिंपली हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि देखो, हर पेन और या फिर डिप्रेशन या किसी भी तरीके की चीज तुम्हारे सामने एक मैसेज लेके आता है। काम तुम्हारा है कि उस मैसेज को तुम नोटिस करो, उस पर वर्क करो। अगर तुम उससे नोटिस नहीं करते हो, वर्क नहीं करते हो उन सारे सिग्नल्स को, सो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। इट्स हार्श ट्रुथ, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। यू गोना डाई लिविंग अ वेरी, आई विल से अ वेरी मीडियोकर लाइफ। बिलीव मी, एंड जब तुम्हारे सामने खड़ा होगा वो मीडियोक्रिटी तुम्हें खा जाएगी अंदर से, तुम मरने से पहले मर जाओगे। सो उस सिग्नल्स को कैप्चर करना सीखो, उन सिग्नल्स को समझना सीखो। जहां फिलोसफिकली देखा जाए तो इसका मतलब काफी सिंपल है कि जिंदगी तुम्हें बार बार मौका देगी कि कन्फ्रंट करो, देखो, समझो, और अगर तुम नहीं करते हो तो जिंदगी फिर अपने तरीके से समझाएगी तुम्हें। एंड बिलीव मी, जिंदगी जब अपने तरीके से तुम्हें समझाएगी, इट विल बी वेरी पेनफुल, very painful. Let me share a thing with you.
Recently I got to know about my one of my friend that she got a tumor, brain tumor. Imagine उसकी हालत क्या होगी उस समय when she got to know about this very thing. उस समय उसे कैसा फील हुआ होगा when you experience death, when you experience death in front of you standing there, तब तुम्हारी आँख खुलती है ना कि ज़िंदगी में बहुत कुछ छूटने वाला है, ज़िंदगी में बहुत कुछ मैंने नहीं किया है और तुम तब करने के लिए निकलते हो उन सारे कामों को। उससे पहले क्यों नहीं किया जा सकता उन चीज़ों को? व्हाई? ये क्वेश्चन आस्क करो कि व्हाई जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 साल बाद करूँगा, 5 साल बाद करूँगा, वो मैं आज से स्टार्ट कर दूँ। 10 और 5 साल बाद किसने देखा है कि तुम कहाँ होगे? तुम ज़िंदा होगे भी कि नहीं होगे? डू यू रियली वॉन्ट टू डाई इन रिग्रेट? और मौरी हमें इस पूरे बुक में यही लेसन्स देते आया है कि भाई देखो, लिव योर लाइफ। इस पूरे बुक में यही बातें चल रही हैं कि लिव योर लाइफ नाउ। डोंट जस्ट गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो वाली बातें भूल जाओ। क्रिएट योर ओन स्ट्रीम, क्रिएट योर ओन पाथ, जहां सब ये बात तो कहते हैं कि टाइम लिमिटेड है, जिंदगी फ्रेजाइल है और ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है अभी इसी मोमेंट में। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सोचते हैं कि इन सारी चीजों को करने के लिए एक समडे आएगा। वो होता है ना, समडे आई विल स्टार्ट राइटिंग, समडे आई विल स्टार्ट रीडिंग, समडे आई विल ब्रिंग दिस चेंज इन माई लाइफ। बिलीव मी माई फ्रेंड, दैट समडे विल नॉट गोना कम। जहां कोई समडे होता ही नहीं है, देयर इज ओनली थिंग दैट इज टुडे। तो मैं तुम्हारे पास बस एक क्वेश्चन छोड़ना चाहूंगा कि क्या तुम भी वेट करना चाहते हो दर्द के लिए, सफरिंग के लिए, पेन के लिए, कि आएगा वो, नॉक करेगा तुम्हारे दरवाजे पे, दरवाजा खोलोगे और वो एक कस के चमाटा मारेगा जिसके बाद मे भी तुम्हारे चीजें क्लियर दिखेंगी, बोल सकते हो। बट देखो, ऐसा सबके साथ नहीं होता कि तुम्हारे जिंदगी में वो पेन सफरिंग आके नॉक किया एंड तुमने दरवाजा खोला, चाटा पढ़ने के बाद तुम्हारी आंखें खोल गई एंड यू स्टार्ट वर्किंग। कई बार वो चाटा पढ़ने के बाद इंसान उठ नहीं पाता है। एज आई ऑलरेडी सेड कि जिंदगी का तमाचा बहुत ही पेनफुल होता है, उससे सभी कोई उभर नहीं पाते, उससे सभी कोई अपना जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। सो स्टार्ट वर्किंग टुडे। और ये क्वेश्चन, ये वाई अपने जिंदगी में लाओ कि इज इट रियली नेसेसरी फॉर मी टू वेट फॉर द पेन एंड सफरिंग? क्या मैं अभी नहीं स्टार्ट कर सकता इन दिस वेरी मोमेंट? जहां मैं बस इतना कहना चाहूंगा एंड में कि अपने अनकॉन्शियस को कंट्रोल करो, सोसाइटीज के रूल्स रेगुलेशंस को छोड़ो, अपनी रूल्स रेगुलेशंस पे फोकस करो, अपनी जिंदगी पे फोकस करो, प्रेजेंट पे फोकस करो, प्यार बांटने पे फोकस करो, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को समझने पे फोकस करो। तभी तुम एक बेटर पर्सन बन पाओगे। और मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा दोस्तोयेव्स्की के उन्हीं लाइंस के साथ कि लाइफ इज अ गिफ्ट, लाइफ इज हैप्पीनेस एंड ईच मोमेंट कुड बी एन इटर्निटी ऑफ जॉय। सो स्टार्ट लिविंग। और अगर चाहिए तो तुम इस बुक को भी रीड कर सकते हो, इट्स अ वंडरफुल बुक। इसी बुक को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने सोचना स्टार्ट की। दैट इज ट्यूजडे विथ मॉरी बाय मिच एल्बम। आई होप कि मैं नहीं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ नेम का। इस बुक में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी एंड डोंट मिस्टेक इट कि भाई इसमें ज़िंदगी के बारे में बातें हो रही हैं तो चीज़ें बहुत हैवी होंगी इन सेंस ऑफ कि जैसे कि तुम सोचते हो कि भाई लाइफ के बारे में बातें हो रही है, बहुत हैवी बातें हो रही, नहीं। चीज़ें काफ़ी सिंपल तरीके से लिखी गई हैं जो तुम्हें काफ़ी ईजिली अंडरस्टैंड होंगी, काफ़ी ईजी तरीके से तुम्हें समझ पाओगे। और वर्डिंग भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वोकैबुलरी भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स रियली अंडरस्टैंडेबल और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मॉरी से। एंड दिस इज़ अ रियल स्टोरी बाय द वे, जो कि मिच एल्वन में लिखी है। वो एक्चुअली में उनके खुद के प्रोफेसर के ऊपर उसने ये स्टोरी को लिखा है। सो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आई विल से कि गो एंड रीड दिस बुक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर लाइफ। तुम्हें लग रहा है कि तुम सोच रहे हो वो 9 to 5 जॉब करके, वो पैकेज लेके, कि तुम्हें लग रहा है कि लाइफ फिगर आउट कर ली है मैंने, यू आर लिविंग इन दुबई, सिंगापुर और एनीवेयर एल्स, योर ड्रीम कंट्री, और तुम्हें लग रहा है इट्स ऑल फिगर आउट। Believe me, my friend, you are still living that mediocre life that everybody else is living. If you want to do something amazing, start
working on it and start thinking about it. Don't let your passions or dreams die. Okay? तुम्हें जो सोसाइटी सेल कर रही है अ टाइप ऑफ लाइफ, शायद वो तुम्हें नहीं चाहिए. सोच के देखो इसके बारे में. तुम बस एक ट्रैप में फंसे हुए हो. As every motivational guru says, you are in a trap, but I'm saying it here as a person who is in a trap. Yes, I'm not saying कि मैंने सभी चीजें फिगर आउट कर ली है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है. आई एम ऑल्सो इन अ ट्रैप, बट हमें इस ट्रैप से निकलना होगा. हम लोग एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे. ओके? सो अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम्स है, अगर तुम किसी से कोई चीज नहीं शेयर कर पा रहे हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है. तुम वहां पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो. अगर कोई बात करना है तो मुझसे आके इंस्टाग्राम पे भी तुम कॉन्वर्सेशन कर सकते हो. वेल, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में. टिल देन बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.